ओ भाई साहब, RIP ऑल रिकॉर्ड्स। सालार के मेकर्स ने वो गेम खेल दी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कि भाई मूवी ने कब रिलीज होना है? 28 सितंबर। 1.5 महीना पड़ा हुआ है। 1.5 महीने पहले भाई ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट किया है मेकर्स ने, जिस रिकॉर्ड को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब कि इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है, आप लोग बैक पे देख सकते हैं। जैसा कि गाइज आप सब जानते भी हैं कि आज गाइज अपडेट आनी थी 7 बजे। मैं सुबह से वेट कर रहा था, लेकिन पर्सनली बताऊंगा मुझे इस अपडेट का इतना ज्यादा वेट नहीं था। रीजन, मैं ये सोचकर बैठा था कि मेकर्स जस्ट हमें ये बताएंगे कि यूएसए के अंदर कुछ लोकेशंस होंगी, उन लोकेशंस पे हम अपनी मूवी को रिलीज करेंगे। क्योंकि गाइस देखिए, जो मुझे स्टार्ट से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि लगभग 6-7 महीने पहले ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि मेकर्स अब सालार को हॉलीवुड लेवल पे रिलीज करेंगे। मतलब कि सालार ओवरसीज में एक ऐसे लेवल पे रिलीज होगी कि आज से पहले कोई भी इंडियन मूवी रिलीज नहीं होगी। और मैंने आई थिंक सुबह वाली वीडियो में भी या कल भी मैंने आपको बताया था कि मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 के टाइम एक मिस्टेक कर दी थी, ओवरसीज में प्रमोशन ना करके। इंडिया से तो KGF 2 ने 1000 करोड़ कर लिया था, लेकिन ओवरसीज में मार खा गई थी। तो दैट्स व्हाई प्रशांत नील को पता था कि इस दफा ओवरसीज मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, और ओवरसीज की तरफ से नॉर्थ अमेरिका में पहला धमाका हुआ है। कौन सा धमाका गाइस? सालार डे 1 के अंदर, सालार डे 1 के अंदर नॉर्थ अमेरिका में 1979 लोकेशंस पर रिलीज होगी। 1979 प्लस लोकेशंस। मतलब अगर मैं 2000 लोकेशंस भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। ओ भाई, ये कोई छोटी मोटी लोकेशंस नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ी इंडियन रिलीज हुई है वो हुई है RRR, जिसको लगभग 1150 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और समझा गया था कि भाई RRR का कोई रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी रिलीज है नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन सालार के मेकर्स ने भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल। देखिए, वो SS राजा मौली थे, मतलब कि उनको सब जानते थे, फिर भी 1150। और इधर प्रशांत नील अभी मींस के बड़े डायरेक्टर हैं हमारे सामने, लेकिन वो अभी फॉर्म में अपनी आ रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी रिलीज, 1979 प्लस लोकेशंस। भाई डे 1 की कलेक्शन समझो कि RRR की डे 1 की कलेक्शन कितनी है? 224 करोड़ खतरे में है वो। अब पहले मुझे डाउट था कि सालार 200 करोड़ भाई नहीं कर पाएगी डे 1 में, लेकिन अब बिलीव है कि वो करने वाली है। कैसे? मैं गाइस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक की 2023 की सिर्फ मैं बात करूंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। 2023 की जो नंबर 1 फिल्म है वो पठान है। पठान की गाइस USA प्लस कनाडा से टोटल कलेक्शन हो चुकी है 17.49 मिलियन, जो कि गाइस 17.49 मिलियन US डॉलर्स, जो कि गाइस इंडियन रुपीस बनते हैं 147 करोड़। और पठान गाइस 1979 लोकेशंस पे रिलीज नहीं हुई थी, 1000 से भी कम लोकेशंस पे रिलीज हुई थी। लेकिन सालार उससे डबल 2000 स्क्रीन पे रिलीज होने जा रही है जस्ट नॉर्थ अमेरिका। एक बात आप अपने माइंड में रख लें, ये ओवरसीज की सारी स्क्रीन्स नहीं है, ओवरसीज की नहीं है, ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की है भाई साहब। नॉर्थ अमेरिका पे 1979 लोकेशंस पे गाइज ये रिलीज होगी, तो खुद सोचो कि ये क्या करने वाली है। मतलब पहले गाइज मैंने जहां पे बोला था, आई थिंक सो मैंने सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पे एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बोला था कि ये फिल्म ओवरसीज से डे 1 में लगभग 20 से 30 करोड़ कर सकती है। मतलब मैंने कम से कम लिया था, लेकिन अभी मैं आपको लिख करके लेता हूं कि सालार डे 1 ओवरसीज से खाली 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली है। भाई आप लिख करके ले लें कि 50 करोड़ से कम आया तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि ये अभी 1979 आपको ना कम लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन कलेक्शन आएंगी सालार की डे 1 के, उस दिन आप बोलेंगे कि भाई ये फेक कलेक्शन है।
आप लिटरली ये बोलने वाले हैं। हाँ, एक शर्त जरूर है, मूवी का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि है, क्योंकि प्रशांत नील ने ये जो 1979 प्लस लोकेशंस है, ऑफ कोर्स ये कोई ऐसी ही नहीं आ जाती। ऑफ कोर्स डायरेक्टर को अपने पे बिलीव है कि मैंने जो बनाया है वो हिला के रख देगा, और गाइस वो साफ साफ अब नजर आ रहा है। अच्छा, ये सारी तो बातें हो गई साइड पे। गाइस यहाँ पे मुझे एक ना, जैसे ही मैंने ये नंबर देखा 1979, तो मेरे माइंड में ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन क्या, आप सब जानते भी हैं कि KGF 1 में हमें एक टाइमलाइन दिखाई गई थी 1978 टू 1981, जो कि हमें लगा कि KGF 2 में दिखाई जाएगी, लेकिन नहीं दिखाई गई। फिर चांसेस थे कि वो KGF चैप्टर 3 में आएगी 1978 टू 1981। क्या पता ये वही तो कुछ नहीं होने जा रहा 1979 मे बी, मतलब जस्ट ये मेरी थिंकिंग, मेरा माइंड उधर चला गया कि क्या पता कोई ये लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या पता इस टाइमलाइन 1979 में कुछ हुआ हो, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन गाइज मेकर्स ने गाइज एंड कर दिया, और मुझे लगता है पहले यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि जवान की डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन सालार से ज्यादा होगी, लेकिन अब लग रहा है कि जवान की डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन सालार से कम होगी। बाकी गाइस अब आप लोग बताएं सालार डे 1 में कितना करने वाली है। अब मैं एक प्रॉपर से न्यू वीडियो बनाऊंगा सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पे, और कंप्लीट हम देखेंगे कि अब ये फिल्म कितना कमा सकती है, क्या 200 करोड़ पॉसिबल है या उससे ज्यादा पॉसिबल है। लेट्स सी। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।